वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मेरे अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। हम गंगा पाठ कर रहे हैं। हमने कंप्रीहेंशन देख लिया, हमने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें लैंग्वेज भी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 60 शब्दों में आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ एक छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगे कि याद करना है, देखना है, तो आप इसको याद करके लिख के देखना। नाउ, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? याद है, छोटे में भी आया था ये। अब बड़े में देखो, नेहरू ने क्यों गंगा को भारत की नदी कहा है? जवाहरलाल नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि गंगा नदी को हम सभी प्यार करते हैं। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ट्रायम्फ, हमारे भारत के जो विजय गीत हैं, विक्ट्रीज हमारी जो जीत है, हमारे जो हार हैं, रेशियल मेमोरीज हमारी जो यादें हैं हर जाति को लेकर, होप्स एंड फियर्स हमारी जो आशाएं हैं, हमारा जो डर है, आर इंटरट्वाइंड ऑन द गंगा, सब गंगा के आसपास ही गुथी हुई है, उसी के किनारे सब बुनी हुई है। द रिवर ऑल्सो सिंबलाइजेस, और ये जो नदी है वो किस चीज का प्रतीक है? इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, हमारी प्राचीनतम समय से जो चला आ रहा जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, विच हैव एवर बीन चेंजिंग, जो बदलती भी जा रही है। क्योंकि हमने और आपने देखा कि जो भी कल्चर, जो भी ट्रेडिशन हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हम उसको हटाते जाते हैं। एंड एवर फ्लोइंग लाइक द गंगा, लेकिन जो हैं बचे हुए हैं उनको हम अभी भी आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि गंगा नदी फ्यूचर की तरफ जा रही है, अभी भी बह रही है और आगे भी बहती रहेंगी। तो ये 57 वर्ड्स में है, आपको 60 वर्ड्स में करना है, नॉट मोर देन 60, राइट? तो आप ये देख लो, सारे के सारी चीज सब शब्दों के अर्थ अब तक में आपको आ गए हैं, इसीलिए मैंने एक साथ ही आंसर्स को लिखा है बिना किसी शब्द अर्थ के। नाउ सेकंड, Why was नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना? जो नेहरू जी हैं वो क्यों गंगा जमुना के प्रति उनका तीव्र लगाव है, गहरा लगाव है? द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, जो गंगा नदी है वो नेहरू जी को क्या याद दिलाती है? वो बर्फ से ढकी हुई जो हमारी चोटियां हैं हिमालय की, वो याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द वास्ट प्लेन्स, और वो जो घाटियां हैं जो कि बहुत विस्तृत हैं, बहुत गहरी हैं, उनकी याद दिलाती हैं। वे हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन शेप्ड, जहां पर उनका जीवन और उनके जो कार्य है उनको एक आकार मिला। He had been deeply attached to the गंगा एंड जमुना ever since his childhood, बचपन से वो अटैच्ड हैं, बहुत गहरी तरीके से जुड़े हुए हैं गंगा और यमुना से। He had watched their changing mood with the change of seasons, उन्होंने उनके बदलते हुए व्यवहार को देखा है, उनको मूड्स को देखा है, जैसे जैसे हर एक सीजन, जैसे जैसे मौसम आया, ये नदियां भी अपने आप को बदलती गई। They had been his source of great inspiration, और लेखक के लिए बहुत ज्यादा ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, मतलब वो उनको काफी प्रोत्साहित करती थी, राइट? तो ये 59 वर्ड्स में है। What were the two important points Nehru made in his will? तो अपने वसीयत में नेहरू ने वो कौन से 2 important points लिखे? पंडित नेहरू एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर द गंगा, उन्होंने गंगा के प्रति अपने प्यार को लिखा। द रिवर रिमाइंड्स द इंडियंस देयर होप्स, फियर्स, सक्सेस एंड डिफीट्स, क्योंकि ये जो नदी है वो इंडियंस को ये क्या याद दिलाती है? उनकी आशाएं, उनका डर, उनका सक्सेस, उनकी सफलता और उनकी हार। सेकेंडली, द्वितीय जो सेकेंड पॉइंट है, ही विश्ड अ हैंडफुल ऑफ विश एसेस टू बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, वो चाहते थे कि एक मुट्ठी भर उनके बदन की जो राख है, उनकी जो राख है बॉडी की, वो गंगा में, इलाहाबाद की गंगा में प्रभावित की जाए,
द मेजर पोर्शन विच शुड बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एरोप्लेन, और जो बड़ा सा हिस्सा है वो एरोप्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा काफी ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और वहां से उन मैदानों में, खेतों में छिड़काया जाए, वेयर द इंडियन फार्मर्स वर्कड हार्ड, जहां पर इंडियन के किसान, जो भारतीय किसान है, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। 60 शब्दों में है। नाउ व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, तो नेहरू जी क्या चाहते हैं कि उनकी बॉडी का क्या किया जाए उनकी मृत्यु पश्चात। पंडित नेहरू डिजायर दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, वेर एवर ही वुड डाई, जहां पर भी उनकी मृत्यु हो, इवन इफ इट वॉज अ फॉरेन कंट्री, चाहे यह विदेश ही क्यों ना हो, बट अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ एसिड शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, लेकिन दाह संस्कार जहां मृत्यु वहीं किया जाए, लेकिन उनके जो बदन की राख है, बॉडी की राख है, वो गंगा में थोड़ा उसको प्रवाहित किया जाए, इलाहाबाद की गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ओवर द इंडियन फील्ड्स, और जो बड़ा सा हिस्सा है उन राख का वो भारतीय खेतों में फ्रॉम हाई प्लेस, बड़ी ऊंचाई से छितरा दिया जाए। ही वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहते थे। डिड नेहरू कंसीडर द गंगा होली रिवर, क्या नेहरू जी ने गंगा को एक पवित्र नदी माना है। व्हाट इज योर एटीट्यूड टू दिस रिवर एंड व्हाई, तो आपका क्या ख्याल है गंगा नदी के बारे में और क्यों। नो, नेहरू डिड नॉट कंसीडर गंगा होली रिवर, गंगा जी को नेहरू ने एक पवित्र नदी नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि मैं कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, धार्मिक कोई महत्व नहीं है, चूंकि मैं प्यार करता हूँ गंगा नदी से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं गंगा में अपनी राख प्रवाहित करवाना चाहता हूँ। मैं कंसीडर करती हूँ, मैं मानती हूँ दैट गंगा इज अ होली रिवर, कि गंगा जो है वो एक बहुत पवित्र नदी है। आई कंसीडर दैट, मैं मानती हूँ कि द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, अ डिप इन द गंगा वाटर, गंगा के पानी में अगर हम एक डुबकी ले लें, गंगा के पानी में अगर हम डुबकी ले लें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जब हम सब विश्वास करते हैं वाटर कैन वॉश अवे ऑल द सिंस एंड पीपल स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ देयर लाइफ ऑन इट्स बैंक, और लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गंगा नदी के किनारे व्यतीत करना पसंद करते हैं। गंगा आरती इज डन डेली टू पे हर होमेज, हम गंगा आरती देखते हैं जब बनारस में और हर जगह गंगा आरती होती है, ताकि उनको हम उनको श्रद्धा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हम दिखाते हैं आरती करके। वी शुड मेंटेन हर ग्लोरी एंड प्योरिटी, और हमें इनकी जो ग्लोरी है और इनकी जो प्योरिटी है, इनका जो पवित्र जो ये है और इनकी जो महिमा है उसको बना के रखना चाहिए। तो कंसीडर विचार में डिप मतलब डुबकी, होमेज मतलब श्रद्धा, ग्लोरी मतलब महिमा, प्योरिटी शुद्धता, मेंटेन बनाए रखना। तो आपने देखा किस तरह से आंसर आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट मूड्स ऑफ द गंगा इन डिफरेंट सीजन्स, जो भारत की जो नदी है गंगा है वो हर मौसम में अलग अलग रूपों में दिखती है, उसके बारे में लेखक ने क्या कहा है। द गंगा लुक स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के समय, सुबह सूरज की किरणों के समय गंगा बहुत ही हंसती मुस्कुराती हुई और नृत्य करती दिखाई पड़ती है। डार्क ग्लूमी एंड मिस्टीरियस एज द इवनिंग शैडोज फॉल, अंधेरे में उदास सी और थोड़ी रहस्यमयी शाम को लगती है जब छाया पड़ती है इस पर। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और थोड़ी सकड़ी सी धीमी सी पर ग्रेसफुल वो धार लगती हैं विंटर में, जाड़े में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और बहुत ही भयानक गर्जना करती हुई लगती है ड्यूरिंग द मानसून, बरसात में। हैविंग द पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय, और इसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है समुद्र की जो कि विनाशकारी होती है।
अ सिंबल ऑफ द पास्ट, इट रन्स इनटू द प्रेजेंट, ये पास्ट के प्रतीक है जो प्रेजेंट में बह रही है, और फ्लोज ऑन टू द ओशन ऑफ फ्यूचर, और कहाँ जा रही है, फ्यूचर के ओशन में, फ्यूचर के सागर में। तो इस सारे आपको मीनिंग्स आते हैं, इसलिए मैंने कोई मीनिंग यहाँ नहीं लिखा है। Which past tradition of India does Nehru want Indians to get rid of and why? तो कौन से ऐसे पास्ट ट्रेडिशंस है जिनसे नेहरू चाहते हैं जो इंडियंस है उनको छुटकारा मिले और क्यों? पंडित नेहरू wants Indians should get rid of the past traditions and customs which bind, divide and suppress them. नेहरू चाहते हैं कि हम भारतीय उन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को छोड़ दें जो हमें बांधता है, हमें विभक्त करता है और हमें दबा के रखता है। These prevent the free development of one's body and spirit. ये क्या कर रहा है, हमारे आत्मा और शरीर के मुक्त जो डेवलपमेंट है उसको ये रोक रहा है। Being anxious, he had discarded much of these. वो बहुत वरीड होके उन्होंने काफी सारे ऐसे ट्रेडिशंस को नकार दिया। But there are some must be preserved. लेकिन कुछ हैं जिनको प्रिजर्व करना है, बना के रखना है। As valuable treasure, एक कीमती खजाने की तरह। These serve as a link between the past and the present, क्योंकि ये एक कड़ी है, श्रृंखला है पास्ट और प्रेजेंट की, और ये हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रोत्साहन देती है। चलो, सप्रेस दबाना, प्रिवेंट रोकना, स्पिरिट आत्मा, डिस्कार्ड छोड़ना, वैल्यूबल ट्रेजर कीमती खजाना, इंस्पायर प्रेरित। What is it that Nehru is proud of? नेहरू किसके प्रति बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं? नेहरू is proud of India's cultural heritage and seeks inspiration from it. नेहरू भारत के सांस्कृतिक विरासत को लेकर बहुत गौरव महसूस करते हैं और उससे वो प्रोत्साहित होते हैं। He is conscious that he is a link in the unbroken chain. वो बहुत ही जागरूक है इस बात के लिए कि वो एक कड़ी है इस श्रृंखला के, अनब्रोकन चेन जो कभी अभी तक टूटी नहीं है, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास के प्रारंभ काल से चली आ रही है। ही डज नॉट विश टू ब्रेक दैट चेन, वो उस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहते। ही ट्रेजर्स इट, वो उसको संजो के रखना चाहते हैं। एट हिज लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, तो अपनी अंतिम श्रद्धा जो सांस्कृतिक विरासत को दे सकते हैं उसके लिए He wishes to become an inseparable part of India. तो वो भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। कैसे बनना चाहते हैं आपको पता है? तो कल्चरल, सांस्कृतिक, हेरिटेज विरासत, इनसेपरेबल अविभाज्य, जिसको आप अलग नहीं हो सकते। अब लैंग्वेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 and 2 अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी इन देयर मीनिंग। तो सिनोनिम्स, आपको वर्ड मीनिंग है, आपको मैच करना है। मैंने मैच करके ही रखा है। फ्रैक्शन, स्मॉल पार्ट ऑफ, छोटा अंश, अनवर्दी, नॉट डिजर्विंग, अयोग्य, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अवश्यंभावी, इंटरट्वाइंड, ट्विस्टेड विथ, गुथा हुआ, मिक्स, मिंगल, मिश्रित, ईगर, एंग्सियस, वरीड, चिंतित, वर्क हार्ड, टॉयल, मेहनत, शेकल्स, चेन, जंजीर। गिव एंटोनिम्स, अब क्या करना है एंटोनिम्स में, आपको विपरीतार्थक लिखना है। रिसीव्ड मने पाया, तो सेंड मने दिया। प्रेसियस बहुत कीमती, तो वर्थलेस मतलब बेकार। अबंडेंट प्रचुर, तो लैकिंग कमी। ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, इनग्रैटिट्यूड अकृतज्ञता। डिस्ट्रॉय विनाश, प्रिजर्व बिल्ड बनाना। डिस्कार्ड छोड़ देना, एम्ब्रेस गले लगाना। विक्ट्री जीत, डिफीट हार। नैरो पतली, ब्रॉड चौड़ी। यूज द गिवन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। अब देखो आपको मेक सेंटेंस करना है। ओवरवेल्म माने बहुत खुश, ओवरजॉय। सीइंग माई एग्जाम रिजल्ट माई पेरेंट्स वर ओवरवेल्म, मेरे एग्जाम रिजल्ट को देखे मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो। अनवर्दी, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए अयोग्य नहीं बनूंगा। नाउ अबेंडेंस, प्रचुर। द गंगा गॉट लव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया इन अबेंडेंस, भारत के लोगों से जो गंगा नदी को प्रचुर मात्रा में प्यार मिला। डिस्पोज्ड ऑफ छोड़ देना।
लक्ष्य है डिस्पोज्ड ऑफ ऑल हिज ओल्ड टॉयज, लक्ष्य ने अपने सारे पुराने खिलौने हटा दिए, छोड़ दिए। यहाँ इंडियन में सिर्फ INDIA होगा। नाउ गेट रीड ऑफ, छोड़ देना। माई अंकल वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हिज बैड हैबिट्स, मेरे जो अंकल है वो बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं। वेरिंग, चेंजिंग, नोबडी कैन गेस द वेरिंग मूड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के चेंजिंग मूड्स को कोई नहीं समझ सकता। ग्लूमी, उदास, द एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉस्पिटल वॉज ग्लूमी, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर ग्लूमी रहता है, उदास रहता है। इनएविटेबली, अवश्यम भाई, यू विल इनएविटेबली गेट अ गुड जॉब, तुमको निश्चित रूप से अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये हमारा लैंग्वेज हो गया, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं नए चैप्टर के साथ आऊंगी। आपको ये सब दोहराना है, अच्छे से याद करना है, लिख लिख के देखना है। थैंक यू।